पश्येनाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्ततोभिः यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो। हरे कृष्ण। ज्ञान को मनुष्य की सच्ची शक्ति कहा गया है और सच्ची वस्तु वो होती है जो सदैव साथ रहने वाली हो। संसार में हर वस्तु काल पाकर नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी संगी छूट जाते हैं। केवल ज्ञान ही वो अक्षय तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, किसी अवस्था और काल में हमारा साथ नहीं छोड़ता, और ये हम सभी जानते हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं, पर ज्ञान की प्रेमी जरूर हूं। वैज्ञानिक नहीं, लेकिन जीवन में प्रयोग करती रहती हूं और उनसे सीखती भी रहती हूं। और इसीलिए मेरे विचार चीजों को ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके बनते हैं। हम सब शिक्षा का, ज्ञान का महत्व जानते हैं। बचपन से ही देखते आए हैं और सुना भी है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। इसलिए मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी वस्तु की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो है ज्ञान। यदि आपके पास धन है तो आप उसे सोने चांदी में बदल सकते हैं, लेकिन धन हो या सोना चांदी, दोनों के ही खो जाने का डर रहता है। लेकिन इसी धन का सदुपयोग अगर हम ज्ञान अर्जन में करें तो ना तो वो कभी कम होगा और ना उसे कोई चुरा सकता है। यदि लोगों से पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या फिर किसी सल्तनत का वारिस। परंतु धन, शस्त्र, राज्य, राष्ट्र किसी व्यक्ति को ताकतवर नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो केवल कुछ समय के लिए। धन आज है, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो चल नहीं जाता, और शस्त्र को चलाने के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है कि कब चलाना है, किस पर, क्यों चलाना है, कब नहीं चलाना है। इसलिए शास्त्र का ज्ञान सबसे महत्व का है, कभी ना रुकने वाला है। अतः शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा असरदार है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। इतिहास साक्षी है और शास्त्रों में वर्णित है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा का सम्मान अपने राज्य में होता है, लेकिन विद्वान पूरे विश्व में पूजित होता है। और इसमें भी वो ज्ञान जो आपकी मृत्यु पर्यंत भी ज्यों का त्यों बना रहता है, जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यूं तो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कोई टेक्निकल ज्ञान लेता है, कोई सामान्य ज्ञान लेता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई संगीत का ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर इस तरह से व्यक्ति अपने आप को जीवन में स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है, सुविधापूर्वक बसर करता है। परंतु वो ज्ञान जिससे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाए, वश में कर पाए, मैं कौन हूं और मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला है, जीवन के दुखों को दूर करने का क्या उपाय है, ये जान पाए। दुनिया कैसे चलती है, कौन इसका नियंत्रण करता है और वो कौन है, ये अगर समझ जाए तो वो सबसे अमूल्य ज्ञान है। और इसी ज्ञान के लिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम, यानी ऐसी विद्या से व्यक्ति विनम्र बनता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है और उसका परम कर्तव्य क्या है और ये जीवन क्यों मिला है। ऐसे ही एक विद्वान महापुरुष थे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्हें शास्त्रों में उनके अथाह अपार ज्ञान के कारण भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अपनी विनम्रता तथा मानव जाति के प्रति करुणा के कारण इन्होंने इस सच्चे ज्ञान को समूचे विश्व में बांटा। और सच्चा ज्ञान जनमानस को बांटने की उनकी यह परंपरा इस्कॉन के माध्यम से आज भी अनवरत प्रगतिशील है। इसी कारण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का न केवल उनकी जन्मभूमि भारत में वरन संपूर्ण विश्व में सम्मान होता है, वे पूजे जाते हैं। समूची मानव जाति के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए आप सभी से ये आग्रह है कि ज्ञान पिपासु बनिए, सच्चे ज्ञान के सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसलिए नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। अर्थात सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।